गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 जून और 26 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में जयपुर में पद्मश्री स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति की स्मृति में अर्जुन कला अवार्ड किसने प्रदान किए। तो ये पुरस्कार ओम बिड़ला के द्वारा दिए गए थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बिड़ला ऑडिटोरियम में 23 जून को पद्मश्री स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति की स्मृति में अर्जुन कला अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था। मूर्ति शिल्प का अनावरण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था जिसमें अर्जुन प्रजापति जो जयपुर से थे, मूर्ति कला के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट नाम रोशन किया था। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 6 बुद्धिजीवियों को अर्जुन कला अवार्ड है वो दिए गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना से जुड़ा हुआ, जरूर इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 जून को राजस्थान स्कूल के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम का नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को हफ्ते में 2 दिन स्कूलों में दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना की घोषणा बजट सत्र के दौरान की गई थी। मुख्य उद्देश्य छात्रों के पोषण स्तर न्यूट्रिशन में सुधार करना है। इस योजना के तहत केवल कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2022-23 के दौरान की गई थी। इस योजना को मंजूरी हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा दी गई है। ये योजना मिड डे मील योजना से जुड़े सभी संस्थानों में लागू की जाएगी, जैसे राजस्थान सरकार के सरकारी स्कूल जो राजस्थान में मदरसे तथा अन्य शिक्षण संस्थान भी इसमें शामिल है। योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों को 150 ml दूध दिया जाएगा और कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को 200 ml दूध है वो दिया जाएगा। हफ्ते में 2 बार यानी मंगलवार और शुक्रवार को ये दूध है वो छात्रों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किसने किया है। तो राजस्थान में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है सीएम अशोक गहलोत ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 7 जिलों की 140 ग्राम पंचायतों में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा के द्वारा राज्य सरकार द्वारा जो बाल संरक्षण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। बाल संरक्षण संकल्प यात्रा के पोस्टर, बाल संरक्षण संकल्प गीत, शॉर्ट फिल्म डाली तथा नशा मुक्ति पोस्टर का भी विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने इसमें किया है। राज्य सरकार द्वारा बाल यौन हिंसा, बाल विवाह, बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए जवाबदेह है। बाल संरक्षण संकल्प यात्रा के अंतर्गत हर 20 दिन बाद बाल मेले का आयोजन है वो इसमें किया जाएगा। तो 7 जिलों की 140 ग्राम पंचायतों में ये बाल संरक्षण संकल्प यात्रा के द्वारा जो सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम है वो बालकों के लिए चलाए जा रहे हैं उनके बारे में विस्तार से इसमें बताया जाएगा, जिसमें सभी 9 विभाग है वो 20 दिन बाद आयोजित होने वाले बाल मेले में भाग लेंगे। मेले में ग्राम भ्रमण के दौरान पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए चिन्हित किए गए हैं। आवेदनों का भी मौके पर ही निस्तारण इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 दिवसीय 39वें फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड कल्चर ऑफ वायरोन में राजस्थान से कौन कोरियोग्राफर है जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो राजस्थान के कोरियोग्राफर पुनीत परमार है वो इस जो फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं पुनीत परमार, इनका संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फ्रांस में आयोजित होने वाले 20 दिवसीय 39वें फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड कल्चर ऑफ वायरोन में जोधपुर के कोरियोग्राफर पुनीत परमार है वो भारत का प्रतिनिधित्व इस प्रतियोगिता में करेंगे। इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर 30 कलाकार सम्मिलित होंगे, जिसमें पूरे राजस्थान से पुनीत परमार का चयन है वो किया गया है।
फ्रांस में आयोजित होने वाले इस म्यूजिकल और डांस फेस्टिवल में अलग अलग डांस की प्रस्तुति है वो दी जाएगी। फेस्टिवल में तकरीबन 40 से 45 अलग अलग देश हिस्सा लेते हैं और कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुति देते हैं। यह फेस्टिवल 30 जून से शुरू होकर 20 जुलाई तक फ्रांस के कई शहरों में आयोजित किया जाएगा। पिछले 15-16 सालों से जोधपुर में अपनी डांस की क्लास में डांस सिखा रहे हैं पुनीत परमार, और इसके अलावा ये 2018 में पुनीत परमार है वो चीन में भी डांस का प्रशिक्षण ले चुके हैं। भारतीय लोक कला और संस्कृति को दर्शाते हुए कई अलग अलग डांस की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें राधा कृष्ण लीला, कृष्णा राज, कालबेलिया डांस, घूमर और गरबा इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने पॉक्सो एक्ट के तहत नवसर्जित विशेष न्यायालयों के लिए कितने नवीन पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 16 नवीन पदों के लिए जो नवसर्जित विशेष न्यायालयों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पॉक्सो एक्ट के तहत नवसर्जित विशेष न्यायालयों में, जिसमें चित्तौड़गढ़, मेड़ता, सीकर एवं नागौर में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने पॉक्सो एक्ट के तहत ये मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी में नए कार्यालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक, क्लर्क ग्रेड द्वितीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4-4 पद इसमें शामिल है। उल्लेखनीय है कि बजट 2022-23 के भाषण के दौरान सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके संबंध में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में टेली सॉल्यूशन के दूसरे एमएसएमई ओनर अवार्ड्स की वंडर वुमन श्रेणी में किस जिले की अनीता जैन को चुना गया है। तो अनीता जैन है, इनका संबंध है वो दौसा से है, जिनको इसके लिए चुना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दौसा लालसोट की एक नवोदित फैशनिस्टा अनीता जैन को टेली सॉल्यूशन के दूसरे एमएसएमई ओनर अवार्ड की वंडर वुमन श्रेणी के अंतर्गत चुना गया है। तो अनीता जैन है, इनको ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर दिल्ली के एक होटल में आयोजित एक समारोह के दौरान अनीता जैन को एमएसएमई बिजनेस फोरम के निदेशक रवि नंदन सिन्हा और महिलाओं के लिए कार्य करने वाली संस्था वुमेन ओवर की संस्थापक तृप्ति सिंघल ने पुरस्कार वो दिया है। वंडर वुमन श्रेणी उन महिलाओं उद्यमियों को सम्मानित करती है जिन्होंने विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए खुद का एक सफल व्यवसाय बनाया है और व्यवसाय समुदाय के लिए आदर्श है। टेली सॉल्यूशन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में 5 श्रेणियों में पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए थे, जिसमें देश भर से 11,500 प्रविष्टियाँ मिली थी, जिसमें अनीता जैन को 5 कैटेगरी में एमएसएमई ओनर वंडर वुमन का अवार्ड है इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के आइकॉनिक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस थीम पर किया गया था। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन है वो फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान, इस थीम पर इसका आयोजन है वो किया गया था, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर साहित्य महोत्सव जो 15वां संस्करण है 5 से लेकर 14 मार्च को जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित किया गया था। इस साल जेएलएफ 2022 की डेकोर थीम फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान है वो रखी गई थी। संगीतमय मंच को साहित्यिक सत्रों के साथ इसमें सजाया गया था और इस बार जो महोत्सव में 15 भारतीय भाषाएं शामिल थी, जिसमें 400 से अधिक वक्ता इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड के प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था पीछे। तो हाल ही में राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड के प्रबंध निदेशक के रूप में उर्मिला राजौरिया की नियुक्ति की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आईएएस अधिकारी उर्मिला राजौरिया ने प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। राजफेड का कार्यभार इन्होंने संभाला है। 15 अप्रैल को राजफेड कार्यालय में इन्होंने निवर्तमान प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा के स्थान पर राजफेड का कार्यभार संभाला है। राजफेड की स्थापना 26 नवंबर 1957 में की गई थी। इसकी स्थापना कृषि उत्पादन की बिक्री करने, किसानों को कृषि आदान उपलब्ध करवाने तथा कृषि उत्पादन की खरीद करने के उद्देश्य से की गई थी। राजफेड अगर बात की जाए इसकी फुल फॉर्म की तो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, जिसका हिंदी में नाम है राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर स्थित रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी में पहला एस्ट्रो पार्क है वो बनने जा रहा है। तो रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थित है, जहां पर पहला एस्ट्रो पार्क है वो बनने जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी में पहला एस्ट्रो पार्क है वो बनने जा रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। यह एस्ट्रो पार्क लगभग 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। एस्ट्रो पार्क में ज्योतिष और प्रोफेसर शोध कार्य इसमें कर सकेंगे। इस एस्ट्रो पार्क में पेड़ पौधों के अलावा 9 ग्रहों के मॉडल भी तैयार किए गए हैं। कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ आने वाले आगंतुकों को ग्रहों की लाइव लोकेशन भी दिखाई जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है वो 25 जून को मनाया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है वो हर साल 25 जून को मनाते हैं। ये वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों के महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। नाविक वे लोग होते हैं जो समुद्री उद्योग में काम करते हैं, जिसमें नौवहन, मछली पकड़ना और अन्य समुद्री गतिविधियां इसमें शामिल है। तो हर साल 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। साल 2022 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की थीम रखी गई है वो है योर वॉयज देन एंड नाउ शेयर योर जर्नी। अब बात कर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नए सीईओ नियुक्त किया गया है परमेश्वरन अय्यर को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं परमेश्वरन अय्यर, ये नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, यानी सीईओ बनाए गए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, सीईओ बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत, उनके स्थान पर परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 30 जून 2022 को अमिताभ कांत का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उनके स्थान पर नीति आयोग के सीईओ बनेंगे परमेश्वरन अय्यर। 2 साल के कार्यकाल के लिए परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की अगर बात की जाए तो नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज के। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब से, जी हाँ, राजस्थान में लागू हो गई है। एक बार फिर से सुनिएगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब से राजस्थान में लागू हो गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।